तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 380 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मा लिंजुई की फाइट खत्म होने वाली होती है, जहां पर लू चैंगशेंग बुरी तरह से जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। 9 ट्रेबुलेशंस आसमान के ऊपर से गिरने के बाद माया जुंची को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है। तो लू चैंगशेंग के हारने की वजह से उसकी मास्टर को यह सदमा बर्दाश्त नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए माया जुंची जो कि एक जूनियर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। और लास्ट सीन वहीं पर एंड हो गया था, जहां पर वो अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए माया जुंची के ऊपर अटैक कर देती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत हम लोग वहीं से करेंगे जहां पर से वो उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। तो मास्टर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी पावर्स के साथ एक बड़ा सा पाँव बनाती है और उस पावर के साथ जुंची के ऊपर अटैक करती है। वो जुंची को अपने पाँव के नीचे दे देती है। एनर्जी से बना हुआ बड़ा सा पाँव जुंची को अपने नीचे दबा देता है। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि उस बड़े से पाँव के सेंटर में से कोई चीज उस पाँव को चीरती हुई उसके अंदर से बाहर निकलती है। तो वो एक ड्रैगन होता है। तुम्हारा जुंची ड्रैगन सोल को यूज करता है। तो वो ड्रैगन सोल उस पाँव को चीरते हुए ऊपर की तरफ निकलती है और बड़ी स्पीड के साथ ऊपर जाते हुए मास्टर गुइजी को जख्मी कर देती है। मास्टर गुइजी जख्मी होकर ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती है, जबकि नीचे माया जुंची की तरफ दिखाते हैं कि माया जुंची ने अपनी 2 उंगलियों को ऊपर की तरफ किया होता है, बड़े स्टाइल के साथ वहां पर खड़ा होता है, यानी कि माया जुंची ने अपने ड्रैगन को रिलीज किया होता है। ये देखकर तो उसका अपना जो भाई होता है, यानी उसका भाई या फिर उसका लवर हो सकता है, वो भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। गुइजी ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरती है और बुरी हालत में होती है, जबकि सभी देखने वाले काफी ज्यादा अमेज्ड हो रहे होते हैं। वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्हें ये नजारा वैसे कहां पर देखने को मिलना था। एक जूनियर ने, जो कि यहाँ पर जूनियर कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, इसने लू चैंगशेंग की मास्टर जो कि गार्ड्स एम्परर के नीचे आती है, यानी कि उसके गार्ड्स एम्परर्स के बाद उसका लेवल आता है, उसको बड़ी आसानी से यहाँ पर हरा दिया। वो ग्राउंड में किस तरह बुरी तरह जख्मी होकर पड़ी है। तो बुड्ढा गार्ड एम्परर भी इस बात से काफी हैरान हो रहा था और कहता है ये किस किस्म की पावर है। एक जूनियर ने यहाँ पर एक सीनियर को हरा दिया, वो भी इतनी आसानी के साथ। उनके पीछे जो एक बुड्ढा मास्टर होता है जो कि टियानजी राम से होता है, वो कहता है तो लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर 9 ट्रेबुलेशंस की पावर को यूज किया। इसने यहाँ पर हीवनली डाव को कंट्रोल करना सीख लिया है। हीवनली डाव को कंट्रोल करना सीख लेता है, उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो तो एक गार्ड एम्परर को भी आसानी से हरा सकता है। बुड्ढे गार्ड एम्परर से कहते हैं ये कौन सी हीवन की पावर है, हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसी के साथ ही हमारा जुंची भी वहाँ पर सोच रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारे जुंची ने वहाँ पर सभी को हरा दिया होता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता। वो सामने लू चैंगशेंग की तरफ देखता है तो वो वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। इसी के साथ ही मास्टर चूही वहाँ पर अनाउंस करते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर जुंची और लू चैंगशेंग की बैटल कंक्लूजन पर पहुंच चुकी है। जुंची ने इस बैटल को जीत लिया क्योंकि लू चैंगशेंग हार चुका है। तो मैं जुंची कहता है क्या मैंने इस बैटल को जीत लिया है, क्या मैंने यहाँ पर लू चैंगशेंग को हरा दिया। फिर साथ ही उसे झटका लगता है। मैं जुंची कहता है हाँ ये तो वाकई में सच है, मैंने इस बैटल को जीत लिया, मैं पहले नंबर पर आ गया और मैंने लू चैंगशेंग को हरा दिया है। तो मास्टर चूही उसे कहते हैं हाँ ये बात वाकई में सच है कि तुमने यहाँ पर लू चैंगशेंग को हरा दिया। इस कंपटीशन के तुम विनर हो, तुम इस जान गार्ड कॉन्फ्रेंस के विनर हो, तुम नंबर 1 गार्ड सन बन चुके हो। ये वाली बात सुनने के बाद सोंग स्नो राम के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये वाकई में जितने भी यंगर गार्ड जनरेशन के लोग हैं उन सभी में सबसे नंबर 1 पर आ चुका है, क्योंकि लू चैंगशेंग पहले रैंक नंबर 1 पर था, अब जुंची उसके ऊपर आ चुका है। तो हमारे सोंग स्नो राम के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है। ये हमारे सोंग स्नो राम का डिसाइपल और अब ये यहाँ पर जान कॉन्फ्रेंस को जीत कर नंबर 1 गार्ड बन चुका है, यानी कि डिसाइपल्स में से। मास्टर मोबिंग जान भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि जुंची की ख्वाहिश यहाँ पर पूरी होगी, पहले नंबर पर आने की। इसी के साथ दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर गुइजी के साथ जो दूसरा बंदा होता है, पता नहीं इसका बॉयफ्रेंड है या इसका ब्रदर है, वो जाकर मास्टर गुइजी को उठा लेता है। वो जख्मी होती है, उसको जाकर उठाता है, फिर जाकर वो लू चैंगशेंग को उठाने लगता है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर उसे कहा जाता है, मास्टर चूही उसे कहते हैं किंग ऑफ द होली यूनिवर्स तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो किंग ऑफ होली यूनिवर्स कहता है कि मैं इन दोनों को अपने साथ लेकर जहाँ से जा रहा हूँ। मास्टर चूही उसे कहते हैं तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। मास्टर लू गुइजी ने यहाँ पर हमारे इंटरनल स्काई राम के रूल्स को तोड़ा है और स्काई रूल्स के तोड़ने के साथ साथ इसने एक जूनियर के ऊपर भी अटैक किया है। क्या तुम इस बात को लाइटली ले रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि इस बात के ऊपर तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए? तुम्हारी होली ईव्स राम के लोगों ने यहाँ पर रूल्स को तोड़ा और जूनियर के ऊपर अटैक किया, अपनी मास्टर गुइजी को इतनी आसानी से यहाँ पर से लेकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। सामने वाला बंदा मास्टर चूही से कहता है लू गुइजी मेरी बहन है और इसके साथ साथ लू चैंगशेंग ये मेरा बेटा है, हम लोगों का होली ईव राम के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, यानी कि अगर हमें यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो वो हमारी फैमिली देगी, ना कि होली ईव राम जहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली है। हाँ शिपा ठीक है कि मेरी बहन लू गुइजी ने जहाँ पर बहुत ही बुरा किया, इसने जूनियर के ऊपर अटैक किया, मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन इस वक्त ये बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, इसलिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे मुझे अपने साथ लेकर जाने की इजाजत दे दें, मैं इसे वापस लेकर जाऊंगा, इसको ठीक करूंगा। जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी ये यहाँ पर खुद वापस आएगी। वापस आने के बाद गार्ड एम्परर से आकर अपनी सजा मांगेगी। क्या आप इसको क्या सजा देना चाहते हैं? आप इसको सजा दे सकते हैं। मास्टर चूही से कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर वापस आने की जरूरत नहीं है, गार्ड एम्परर ने यहाँ पर फैसला सुना दिया है। गार्ड एम्परर ने कहा कि ये लड़की यानी कि जो तुम्हारी मास्टर गुइजी है ये पूरे 1000 साल तक हमारे इटर्नल स्काई राम में बिल्कुल भी नहीं आ सकती, ये यहाँ पर कदम भी नहीं रख सकती, इसे यहाँ से लेकर जा सकते हो और तुम लोगों को यहाँ पर वापस आने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग यहाँ पर से जाने लगे हैं। तो वो मास्टर लू जो होते हैं वो अपने साथ साथ अपनी बहन और अपने
अपने बेटे दोनों को उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद बुड्ढा गार्ड एम्परर और बाकी के जो एम्परर्स होते हैं वो तीनों एम्परर्स भी वहाँ पर जुनची के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बुड्ढा गार्ड एम्परर कहता है कि जुनची और लू चैंगशंग तुम दोनों की जो फाइट थी ये वाकई में एक बहुत ही अमेजिंग और थ्रिलिंग फाइट थी। इस वाली फाइट को तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा क्योंकि इस तरह की फाइट हमने पहले कभी नहीं देखी। तो अब हम लोग यहाँ पर फाइनली अपनी यानशन कॉन्फ्रेंस को खत्म कर सकते हैं, यानी कि बैटल ऑफ गॉड्स को यहाँ पर खत्म किया जाता है क्योंकि हमें हमारा विनर मिल चुका है। इसी के साथ ही वो यहाँ पर रिवार्ड्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं तो यहाँ पर जुनची, लू चैंगशंग, शुई जिंगजुई और जुन जीली इन चारों को सन्स ऑफ गॉड कहलाते हैं। इन सभी को हम लोग यहाँ पर गॉड कॉन्फ्रेंस में बधाई देते हैं और सभी लोगों को यहाँ पर इनाम भी दिए जाएंगे। जुनची जो कि गॉड ऑफ कॉन्फ्रेंस यानी जो जितने भी यंगर जनरेशन के गार्ड्स हैं 4 गार्ड्स में से सबसे नंबर 1 पर है। यहाँ पर स्पेशल इनाम दिए जाएंगे जो कि चारों गार्ड एम्परर्स की तरफ से होंगे। इसी के साथ ही ब्रह्मा एम्परर का भी सीन दिखाते हैं। ब्रह्मा एम्परर जो कि बुड्ढे गार्ड एम्परर के पीछे खड़े होते हैं उसे कहते हैं रुके तो सही, मेरी बात सुने, मुझे यहाँ पर इस लड़के से कुछ पूछना है, क्या मैं इस लड़के से कुछ पूछ सकता हूँ? बुड्ढे गार्ड एम्परर से कहते हैं अब तुम इस लड़के से क्या पूछना चाहते हो? ठीक है तुम पूछ सकते हो। तो ब्रह्मा एम्परर से कहते हैं जुनची, मैं यहाँ पर तुमसे कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगा, मैं तो बस यहाँ पर कुछ जानना चाहता हूँ। तुमने यहाँ पर 9th लेवल की थंडर कैलेमिटी को कास्ट किया, यानी कि तुम्हारे पर वो 9th लेवल की थंडर कैलेमिटी गिरी जो कि हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, अगर वो थंडर कैलेमिटी यानी वो 9th लेवल की जो थंडर कैलेमिटी थंडर ह्यूमनली ट्रैबुलेशंस थी वो मेरे ऊपर गिरती तो मैं भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और अभी तक मर चुका होता, मेरी बॉडी यहाँ पर एशेस बन चुकी होती। लेकिन मुझे ये बात बताओ कि तुम जैसा एक जूनियर जिसके ऊपर 9th लेवल की थंडर ट्रैबुलेशन गिरी है, तुमने उसको कैसे फेस कर लिया? तुम्हारी बॉडी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट शेप में कैसे है? जबकि मैंने जुनची वहाँ पर सोच रहा था, मुझे लगा ही था कि इनमें से कोई ना कोई ये सवाल जरूर पूछेगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर इनको क्या जवाब दूं? तो कैंग शीटियन भी से कहते हैं ब्रह्मा एम्परर, मैं भी यहाँ पर इससे यही सवाल पूछने वाला था कि इसने यहाँ पर ये सब कुछ कैसे कर लिया? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, चलो फिर इससे मिलकर पूछते हैं। हम एम्परर से कहते हैं हाँ चलो ठीक है, फिर हम दोनों यहाँ पर पूछते हैं, क्या पता यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर कोई सीक्रेट हो। जुनची दोनों से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, आप सभी गार्ड एम्परर्स बहुत ज्यादा महान एम्परर्स हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है। मेरी बॉडी के अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं है, मुझे इस बारे में नहीं पता, हो सकता है कोई सीक्रेट हो, लेकिन ये जो थंडर ट्रैबुलेशंस मेरे ऊपर गिरी थी मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे कहते हैं क्या वाकई में ऐसी बात है? बुड्ढा गार्ड एम्परर से कहता है क्या वाकई में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि तुम्हें नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ है? तुम्हारा जुनची उनसे कहता है आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि लू चैंगशंग के अटैक के बाद मैं जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिरा था, मैं बहुत ही बुरी तरह से जख्मी था, इतनी बुरी तरह से जख्मी था। थंडर ट्रैबुलेशंस गिरने से पहले मैं वहाँ पर बेहोश हो चुका था और मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या कुछ हुआ है। थंडर ट्रैबुलेशंस गिरने के बाद मैं अपनी कॉन्शियस में नहीं था, इस वजह से मुझे नहीं याद कि सब कुछ कैसे हुआ। तो ब्रह्मा एम्परर से कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हें नहीं याद। इसी के साथ ही वहाँ पर एक टियानजी एल्डर उन लोगों से कहते हैं जुनची उस थंडर ट्रैबुलेशंस के नीचे अपने आप को बचा सका। मुझे लगता है कि इस बुड्ढे टियानजी एल्डर को इस बारे में पता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। तो वो सभी लोग जल्दी से उसकी तरफ घूमते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में पता है कि ये सब कुछ कैसे हो सका है? तो ब्राह्मण एम्परर कहते हैं जी एल्डर चलो जल्दी से बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। तो टियानजी एल्डर उन लोगों से कहते हैं मुझे लगता है कि ये लड़का सन ऑफ हीवन है, जिसकी वजह से इसने यहाँ पर थंडर ट्रैबुलेशंस को फेस किया है। ये बात सुनने के बाद वो लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सारे एम्परर गार्ड उसे कहते हैं सन ऑफ हीवन, हमने कभी इस बारे में नहीं सुना, ये कौन सा नाम है, ये कौन सा टाइटल है? क्योंकि मास्टर एम्परर कैंग शीटियन वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है। मैंने अपने हजारों लाखों साल की जिंदगी में कभी भी सन ऑफ हीवन के बारे में नहीं सुना, मैंने कभी नहीं सुना कि यहाँ पर कोई सन ऑफ हीवन भी था या इससे पहले कभी कोई सन ऑफ हीवन भी था, क्योंकि इस तरह का मैंने कभी कुछ नहीं सुना। साथ ही वो एम्परर लॉन्ग से पूछते हैं, यानी एम्परर लॉन्ग एम्परर ड्रैगन एम्परर से पूछते हैं योर हाइनेस आप भी तो बहुत ही लंबा अरसा जिंदा रह चुके हैं, क्या आपने कभी अपने रीजन में हीवन के बारे में सुना है? तो ड्रैगन एम्परर से कहता है कि नहीं मैंने कभी भी सन ऑफ हीवन के बारे में नहीं सुना। लेकिन साथ ही ड्रैगन एम्परर से कहते हैं लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और बात के ऊपर भरोसा रखता हूँ और बात यह है कि टियानजी एल्डर्स जो कि टियानजी नाम से है ये कभी भी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि ये लोग जो भी कहते हैं वो बात सच हो जाती है, क्योंकि इन लोगों के पास जो एल्डर थे हमेशा से प्रोफेसी करने में बहुत ज्यादा माहिर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर हमें इसके बारे में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, सन ऑफ हीवन क्या है और इसके बारे में क्या बताया जा सकता है। टियानजी एल्डर उन लोगों से कहते हैं सन ऑफ हीवन जी हमारी सेक्टर का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है। हमारे मास्टर ताइजू जियान जो थे मरने से पहले उन लोगों ने हमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया था जो कि सन ऑफ हीवन के बारे में था। मास्टर ताइजू के जो अल्फाज थे मैं सेम आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने कहा था एक दिन ऐसा आएगा हमारी ईस्टर्न डिवाइन रीजन में एक लड़का आएगा, एक लड़का जिसे सन ऑफ हीवन कहा जाएगा। लड़का इतना पावरफुल होगा कि वो 9th लेवल की थंडर ट्रैबुलेशंस को फेस कर पाएगा। जब ऐसा कोई लड़का यहाँ पर आएगा जो कि थंडर ट्रैबुलेशन जो कि 9th लेवल की उनको फेस कर पाएगा, वो फ्यूचर में एक ट्रू गॉड बन जाएगा। ये बात सुनने के बाद उन चारों गार्ड एम्परर्स को एक झटका लगता है। चारों के चारों बारी बारी एक बार एक ही लफ्ज यहाँ पर कहते हैं ट्रू गॉड ट्रू गॉड ट्रू गॉड, यानी कि ये चारों तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंसान है और इंसानों के साथ यानी इनका पावर लेवल गॉड लेवल पर, इसी वजह से ये अपने आप को गॉड एम्परर कहते हैं। लेकिन असल में ट्रू गॉड होना कुछ और होता है। इस बात से सिर्फ और सिर्फ यही लोग हैरान नहीं होते बल्कि मीजिन के फादर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में जुनची फ्यूचर में ट्रू गॉड बन
सकता है। अगर जुनची फ्यूचर में ट्रू गार्ड बन जाता है तो इसका मतलब यह है कि जुनची का लेवल तो बहुत ज्यादा हायर होने वाला है और इसकी जो फ्यूचर अचीवमेंट्स होंगी वो बहुत ज्यादा हायर हो जाएंगी। की बेटी जुंगजिन से कहती है फादर लगता है कि आप मीजिन और जुनची के बारे में बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको इस बारे में और ज्यादा सोचना चाहिए। तो फादर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं हाँ ये बात तो मेरे फेवर में है। बेटी मीजिन इस लड़के से प्यार करती है जो लड़का फ्यूचर में ट्रू गार्ड बनने वाला है। तो बुड्ढे गार्ड एम्परर जो होते हैं वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। वो एल्डर टियानजी से कहते हैं एल्डर टियानजी मोजू मुझे लगता है कि आपकी जो बात है हमें इसके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बात एक असली गार्ड बनने की, इसके बात के ऊपर हम लोग इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो एल्डर टियानजी उनसे कहते हैं मुझे लगा ही था कि आप मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। पास से एक बुक निकालते हैं और उनके सामने करते हुए कहते हैं ये हमारे टियानजी राम का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है, ये टियानजी राम का सीक्रेट जिसके ऊपर हमारे मास्टर ताइजू ने मरने से पहले प्रोफेसीज की थी। प्रोफेसीज की एक सीरीज है जिसके अंदर कुछ निशानियां बताई गई थी और जहां पर उनमें से कुछ निशानियां तो पूरी हो चुकी हैं। तकरीबन 6 निशानियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं और उनमें से ये वाली निशानी जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल लगती थी ये वाली जाके यानी कि 9th लेवल की ट्राइबुलेशंस को फेस करने वाली आज यहाँ पर पूरी हो गई है। तो बाकी की सभी तो छोटी मोटी निशानियां वो भी यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इस बात के ऊपर भरोसा करना होगा क्योंकि ये सीक्रेट बात हम लोग किसी को भी नहीं बताते। तो वो बुक उनके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। द गार्ड एम्परर उस बुक को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है ये तो टियानजी कोड है, यानी कि ये बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। मास्टर ताजू ने मरने से पहले एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी की थी और हमें इस भविष्यवाणी के बारे में क्यों नहीं पता था। तो वो सारे गार्ड किंग अब उस प्रोफेसी को अपने हाथ में लेकर वहां पर खड़े होते हैं कि उसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 380 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।